नमस्कार फ्रेंड, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको PL9 में पारासर के PL9 में पुष्कर नवांश कैसे देखे जाते हैं और पुष्कर नवांश समझने के लिए सॉफ्टवेयर में जाने से पहले क्या हम मैनुअल तरीके से कैसे जानें, ये भी हम देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक PDF शो कर रहा हूँ पुष्कर नवांश के लिए। ये जो है किताब है आदरणीय VP गोयल साहब की नवांश से फलित, उस किताब का कुछ अंश है ना। कुल 108 नवांश होते हैं और उसमें से 24 नवांश पुष्कर नवांश होते हैं। प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवांश होते हैं, ऐसा बताया गया है। जो भी पुष्कर भाग हैं वो पुष्कर नवांश में होते हैं, ठीक है। जो भी पुष्कर नवांश हो उस पुष्कर भाग भी इंक्लूड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि नवांश हम कैसे निकालें। जैसे बृहस्पति और शुक्र राशि में 9 नवांश होते हैं और चंद्रमा और बुध की राशि में 3 नवांश होते हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रह यदि पुष्कर नवांश में आ जाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, ऐसा चंद्रकला नाड़ी में कहा गया है। मतलब दक्षिण भारत की केरल में लिखी गई एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चंद्रकला नाड़ी, और सटीक फलादेश है उसमें। मैं आप पुनः बता देता हूँ कि नाड़ी से आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं। नाड़ी से कहीं कोई नक्षत्र कह देता है, कहीं संहिता कह देता है, लेकिन जो चंद्रकला नाड़ी है वह 30 अंश को 150 भागों में बांटने वाली बात है। मतलब समय का एक छोटा सा भाग, एक अंश डिग्री, ठीक है। छोटे से पार्ट को, समय को नाड़ी कहते हैं। 150 नाड़ी चंद्रकला नाड़ी में। तो उस नाड़ी जो ग्रंथ है देवकेरलम में, जिसको देवकेरलम ही चंद्रकला नाड़ी है, और अंग्रेजी में वो 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हिंदी में भी सागर पब्लिकेशन से आई है 2 भाग, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। उस किताब को जरूर आपको खरीदना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। पुष्कर नवांश की ये एक विधि है, ठीक है। जैसे कि कोई भी ग्रह मेष राशि में हो, भरणी नक्षत्र में हो और उसका पद तीसरा होना चाहिए, तीसरे चरण में हो, तो वो तुला राशि के नवांश में जाएगा, ठीक है, और वो पुष्कर नवांश कहलाएगा। अब ये वाली तालिका काफ़ी कठिन लगती है, ऐसी मैंने देखा। ये दूसरी जो पाराशरी नवांश तालिका, ये काफ़ी सरल है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि कोई ग्रह मेष राशि का हो, ठीक है, और वो 20 से 23 डिग्री का हो। इसमें चरण वाला लफड़ा नहीं है। कोई ग्रह मेष राशि का हो और 20 से 30 डिग्री का हो तो वो 7वां नवमांश ही कहलाएगा, ठीक है। 7वां या 9वां नवमांश कहलाएगा और वो तुला राशि का नवमांश होगा, ये फाइनल है। कोई ग्रह धनु राशि का हो और उसमें 26 से 30 डिग्री हो तो ये 9वां नवमांश कहलाएगा, और धनु राशि में 20 से 23 का तुला नवमांश कहलाएगा। तो ये अपने आप डिग्री, इनसे भी आप जो है आसानी से जो देख सकते हो। ये जो तालिका है इस तरीके के यूज़ कर सकते हो आप, ये लीजिए, ठीक। ये तालिका काफ़ी, पाराशर नवमांश तालिका काफ़ी सरल है। कोई ग्रह मीन राशि का है, ठीक है, और वो 0 से लेके 3 अंश 20 कला तक है, तो कर्क राशि में कहलाएगा वो नवमांश, और पहला नवमांश कहलाएगा, पुष्कर नवमांश कहलाएगा। कोई ग्रह कर्क राशि में है और 6 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है तो तीसरा नवमांश कहलाएगा, और कन्या राशि का वो नवमांश कहलाएगा, ठीक है, जो पुष्कर नवमांश की श्रेणी में होता है। और ये जो पुष्कर नवमांश में बैठे ग्रह बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो हमारे ज्योतिष साथियों को फलित कथन कहने में ये बात बड़ी कारगर होगी और उपयोगी होगी। क्योंकि हम सारे लोग आजकल बिना सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं करते हैं, और हर चीज़ में हमको सॉफ्टवेयर लगता है। हम लगन तो निकालता नहीं, कोई सॉफ्टवेयर से ही लगन निकालते हैं। कई विद्वान हैं जिनका गणित इतना तगड़ा है, फटाफट लगन निकाल लेते हैं, चुटकियों में गणित चलती है उनकी। और जो व्यक्ति गणित नहीं जाना वो कैसा एस्ट्रोलॉजर? गणित जानना पड़ेगा, गणित समझना पड़ेगा, ठीक है। बिना गणित के एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते यार, कहने की बातें हैं। इसलिए लग्न की गणित, छोटी मोटी गणित हमेशा सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो भैया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पाराशर लाइट में हम देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे कि किसी कुंडली में पुष्कर नवमांश है। तो चलते हैं। अब मैंने एक जातक की कुंडली खोली है पुष्कर नवमांश की। 7 जून 2005 का जन्म है, दोपहर 1:13 13 जबलपुर मध्य प्रदेश का जन्म है इसका, जातक का, ठीक है। अब ये जातक की कुंडली, यही कुंडली मैंने क्यों लगाया? मैंने ये कुंडली इसलिए लगाया कि इसमें पुष्कर नवमांश है तो मैं आपको आसानी से बता सकूं। अब चलो हम कैसे चेक करेंगे पुष्कर नवमांश।
पुष्कर नवांश हम चेक करने के लिए सबसे पहले ग्रहों के ऊपर क्लिक करेंगे। कैसा, कौन सा क्लिक करेंगे? राइट क्लिक नहीं करेंगे, लेफ्ट क्लिक नहीं करेंगे। देखो मैंने यदि लेफ्ट क्लिक किया लेफ्ट साइड में, देखिए कर्सर में दो पार्ट होते हैं, एक राइट और लेफ्ट। हमने कर्सर के लेफ्ट वाले में क्लिक किया तो कुंडली घुमाए आ गया, ठीक है। हमको ये नहीं करना, हमको राइट क्लिक करना है। ये देखिए, ये जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हिंट्स अपने आप खुल गया। आपने गुरु ग्रह को चुना है, गुरु चतुर्थ भाव सप्तम भाव का स्वामी है, बिल्कुल देखिए चतुर्थ का सप्तम का स्वामी है, प्रथम भाव में स्थित है। कन्या लग्न के लिए गुरु का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ है, क्योंकि बुध की राशि में गुरु, देखिए ये लिखा है, गुरु जो है अति शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो अशुभ है। और यहाँ लिखा है गुरु पाप ग्रह के मध्य स्थित है, क्यों? शनि और ये केतु के मध्य स्थित है, इसलिए पाप ग्रह के मध्य स्थित लिखा है। गुरु पाप ग्रहों के मध्य स्थित है, शनि केतु है, इसके लिए सुप्रभाव में थोड़ी कमी आ रही है। भाग्यवश गुरु पुष्कर नवांश में है। ये देखिए, ये जब भी आप ये इंटरप्रिटेशन हिंट्स ऐसे क्लिक करके खुलेगा तो पुष्कर नवांश होगा तो ब्लैक यहाँ हो जाएगा। अदरवाइज मैं केतु में करता हूँ तो केतु, देखिए केतु नहीं है पुष्कर नवांश में। शनि को करूँ तो शनि पुष्कर नवांश में है, ठीक है, ये ब्लैक दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ मांदी को चेक करूँ तो मांदी का नहीं है, गुलिक नहीं है। अब मैं शुक्र को देखूँ तो शुक्र भी पुष्कर नवांश में नहीं है। बुध को देखूँ तो देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट नहीं। बुध को देखो तो बुध पुष्कर नवांश में नहीं है। चंद्रमा पुष्कर नवांश में नहीं है, भले उच्च का हो। सूर्य पुष्कर नवांश में नहीं है। राहु पुष्कर नवांश में नहीं है। मंगल पुष्कर नवांश में मंगल। हम मंगल के बारे में कुछ भी बात करें इस कुंडली में कि ये इस कुंडली में, देखो इस कुंडली में मंगल बहुत खराब है, क्योंकि अष्टमेश है और ये उपचय है, ये दोनों खराब हो गए, यहाँ बैठा है तो ये मंगलिक कुंडली है। अब इस कुंडली में जातक का जब विवाह होगा तो बड़ी दिक्कत होगी। इसको जो मंगल दोष है, घट विवाह जरूर कराना चाहिए इस जातक को, ठीक है, और मंगली कुंडली से ही शादी करनी चाहिए। लेकिन ये पुष्कर नवांश में है, ये जो ग्रह है पुष्कर नवांश से मंगल, भले ये जेमिनी का ज्ञातिकारक भी है, यहाँ लिखा है छोटे से जेमिनी का ज्ञातिकारक है, लिखा है ना। तो ये जो मंगल है ये पुष्कर नवांश में है, तो इसका मतलब ये जो जातक को किसी रूप से बहुत अच्छे फल देगा, चाहे वो मांगलिक रूप से हानि करे, लेकिन ये इसको अच्छे फल देने की ताकत रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बोलोगे साहब मेरा तो ये इंटरप्रिटेशन हिंट ही नहीं खोल रहा, कई लोगों ने लॉक करके रखा होगा, तो जैसे आपका हिंट नहीं खोल रहा, कैसे खोलोगे आप जाना ऑप्शन में, ठीक है, ये मैंने ऑप्शन खोला है। ऑप्शन में जाके स्क्रीन एंड टूल बार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन में सबसे पहले गए, ये टूल के बाद ऑप्शन है, स्क्रीन एंड टूल बार में हम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। स्क्रीन बॉक्स का एक खुल गया। अब यदि कहीं आपने इसको जो है यहाँ पे फलित संकेत स्वर में क्लिक नहीं किया तो ओपन नहीं होगा। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं क्लिक करूँ तो देखो खुल ही नहीं रहा, हिंट नहीं खुल रहा है। राइट क्लिक कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन बंद है। आप स्क्रीन एंड टूल बार में जाएं ऑप्शन के थ्रू और यहाँ पे फलित संकेत पे क्लिक करें और ओके करें। अब मैंने क्लिक किया, ये आ गया गुरु भैया पुष्कर नवांश दिखाने लगा। ये राहु को देखा नहीं है, मंगल को देखा पुष्कर नवांश में है, शनि को देखा पुष्कर नवांश में है। ऐसे चेक करना है। बस मेरा आज का जो वीडियो है यहाँ समाप्ति की ओर है। बिल्कुल मैंने टू द पॉइंट बात करी है और काम की बात करी है। इस तरीके से आप पुष्कर नवांश चेक कर सकते हैं और अपने फलित विकास को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। हमारे पास इतने संसाधन आ गए हैं, हम बहुत अच्छा फलित दे सकते हैं, बहुत ताकत से। अब जैसे कि यहाँ पे ज्ञातिकारक भी दिखता है, ये आप बोलोगे साहब ये ज्ञातिकारक कहाँ से लाए साहब आपने, मैं बताता हूँ। इसके लिए हम ज्ञातिकारक के लिए इसके ऊपर हम राइट क्लिक करें, ये देखो ये हमने कुंडली के यहाँ खाली है ना, राइट क्लिक करें और विस्तृत डिस्प्ले विकल्प यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे जाके हम कारक दिखाएं। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, हट गया ज्ञातिकारक, मंगल से ज्ञातिकारक नहीं दिख रहा है। अब मैं फिर उसको ला देता हूँ, विस्तृत डिस्प्ले में कारक दिखाएं, ये जेमिनी के कारक हैं। उसके बाद पद लाना तो पद भी दिखेंगे और राशि लाना तो राशि भी दिखेगी वहाँ पे, ये बगल में दिखने लगेगी। ये देखिए राशि आ गई, अष्टक वर्ग 27 बिंदु आ गए,
और मंगल ज्ञाति का रखा गया। तो भाई साहब 10 मिनट का वीडियो बन गया है, मुझे ये लगा कि ये बात हमारे दर्शकों को बतानी चाहिए, तो उस निमित्त मैंने बताया हूँ। उम्मीद है कि ये पाराशर लाइट में पुष्कर नवमांश और पुष्कर नवमांश की विशेषता कैसे लाएं और सॉफ्टवेयर में कैसे ऑप्शन से ये विकल्प मिलेगा और हम कैसे इसका अच्छे तरीके से फलित में विकास करेंगे और फलित बताने में इसका उपयोग करेंगे। क्योंकि पुष्कर नवमांश में मेरा ध्यान नहीं जाता, मैं नाड़ी नवमांश पढ़ रहा हूँ पटेल साहब की, CS पटेल साहब की। अंग्रेजी की किताब है, पसीना निकाल देती है, बड़ी कठिन किताब है। उसकी भाषा, नोमेनकल्चर जो उन्होंने बताया है कि निधनांशा को क्या बोलेंगे, हम नवमांशा को कैसे रीड करेंगे, लाभांशा, लग्नांशा, फिर लाभांशा, फिर विक्रांशा, फिर सुखांशा, फिर पंचमांशा। तो ये नोमेनकल्चर जो निकाले हैं साहब ने, CS पटेल साहब ने, ये कैसे निकाले? चंद्रकला नाड़ी, ठीक है, देव केरलम, चंद्रकला नाड़ी, देव केरलम एक ही किताब है, बार बार बोलता हूँ, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। तो भैया आपको यदि बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन रहा है तो ये सब करना पड़ेगा। यदि चूरन छाप एस्ट्रोलॉजर हो, बिल्कुल फट से पैसे ले लो, चुपचाप बैठ जाओ, उनके लिए नहीं है ये ज्ञान। जो है, जो एस्ट्रोलॉजर तेजी से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और एक्यूरेसी की ओर जा रहे हैं, फलित अच्छा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मेरी बात बड़ी काम की होगी। और आप सभी से निवेदन है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो लगातार पढ़िए, लगातार पढ़िए, लगातार पढ़िए, हर दिन टेक्स्ट पढ़िए, हर दिन शास्त्रीय किताब पढ़िए, निश्चित रूप से आप बड़े एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। इतना बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, नमस्कार।